हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारतीय सेना के कुत्ते से डरा चाइना हो गया सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। तो वहीं बहुत बड़ा झटका लगा है ऋषि सुनक को, तगड़ा झटका। चुनाव से पहले इतने नेताओं ने छोड़ दिया साथ, क्या गिर जाएगी सुनक की सरकार? तो वहीं बताएंगे। जम्मू कश्मीर में नतीजों से पहले ही जीत गई जमहूरियत, कैसे बदल गया वोटिंग पैटर्न? तो वहीं कितने साल के अंदर देश भर में लागू होगा यूसीसी? अमित शाह जी ने दिया इस बात का जवाब। सारी जानकारियां बताएंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश का पुरजोर समर्थन करते हैं हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां भारतीय सेना के कुत्ते से डरा चीन। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा अपने डॉग की फोटो। बता दें, हाल ही में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी सेना का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक चीनी सैनिक मशीन गन पकड़े हुए रोबो डॉग के साथ चलता दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को चीन और कंबोडिया के बीच अब तक के सबसे बड़े संयुक्त सैन्य अभ्यास गोल्डन ड्रैगन का बताया जा रहा है। ये वीडियो तब सामने आया है जब चीन ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास कर रहा है। गोल्डन ड्रैगन एक्सरसाइज में रोबो डॉग को भी शामिल किया गया है, जो रिमोट से कंट्रोल होते हैं और इनकी पीठ पर ऑटोमेटिक राइफलें लगी होती हैं। इससे पहले भारत ने भी 12 मार्च को राजस्थान के पोखरण में हुए सैन्य अभ्यास में रोबोटिक डॉग म्यूल का प्रदर्शन किया था। वहीं इसी महीने आगरा स्थित शत्रुजीत ब्रिगेड ने ऐसे ही एक रोबोटिक डॉग म्यूल की खुफिया साझा की थी। माना यह जा रहा है कि चीन का यह वीडियो भारत के रोबोटिक डॉग म्यूल के जवाब में आया है। जी हाँ, बता दें, भारतीय सेना लंबे समय से मिलिट्री टेक्नोलॉजी में नई तकनीकों की खोज कर रही है और लगातार अपने आप को एडवांस बना रही है। जी हाँ, तो वहीं बता दें, ऋषि सुनक को बहुत बड़ा झटका। चुनाव से पहले 78 नेताओं ने छोड़ दिया सुनक का साथ। जी हाँ, 4 जुलाई को देश में आम चुनाव कराए जाने की घोषणा के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कथित तौर पर अपना पहला वीकेंड अपने करीबी सलाहकारों के साथ बिताया। 44 वर्षीय भारतीय मूल के ऋषि सुनक अपनी संकटग्रस्त कंजर्वेटिव पार्टी के वरिष्ठ सांसदों के बड़े पैमाने पर हो रहे पलायन के बीच अपने सहयोगियों और परिवार के साथ कुछ निजी समय बिता रहे हैं। कैबिनेट मंत्री माइकल गोव और एंड्रिया लेडसम ने ऐलान कर दिया है कि वो चुनावी मुकाबलों में नहीं उतरेंगे। इससे चुनावी मुकाबले से हटने की घोषणा करने वाले पार्टी के सदस्यों की संख्या बढ़कर 78 हो गई है। निर्वाचन क्षेत्रों में कंजर्वेटिव पार्टी के मौजूदा सांसदों के सामने पेश हो रही कड़ी चुनौती के बीच गोव ने शुक्रवार शाम को सोशल मीडिया पर जारी एक पत्र में चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है, जिसकी संभावना पहले से ही जताई जा रही थी। दोस्तों, पहले से ही कई सांसद कर चुके हैं चुनाव न लड़ने का ऐलान, जो कि बहुत बड़ी मुश्किल में लाकर खड़ा कर देगा सुनक सरकार को। चुनाव होने ही वाले हैं और कहीं ना कहीं सुनक काफी ज्यादा टेंशन में भी दिखाई दिए। तो वहीं आपको बता दें, भारत से मंगोलिया तक 6 युद्ध जो चीन 2060 तक खोया हुआ गौरव हासिल करने के लिए अब लड़ेगा। जी हाँ, पिछले 2 दशकों में चीन ने कई क्षेत्रों पर आक्रामक रूप से दावा किया है। इससे भविष्य में संघर्ष की चिंताएं पैदा हो गई हैं। भारत के साथ विवादास्पद सीमाओं से लेकर दक्षिण चीन सागर के विवादित जल और संवेदनशील ताइवान जल डमरू मध्य तक चीनी सैन्य गतिविधियां अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गई हैं। इस बढ़ी हुई सैन्य गतिविधि को व्यापक रूप से चीन की उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो उसके सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करती है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और पूर्व राष्ट्रपति हु चिंताओं के नेतृत्व में चीन एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ा। 2012 में हु जिनताओ के जाने के बाद उनके उत्तराधिकारी शी जिनपिंग ने चीनी ड्रीम के रूप में जाने जाने वाला एक दृष्टिकोण व्यक्त किया, जिसका उद्देश्य राष्ट्र को फिर से जीवंत करना और इसके ऐतिहासिक गौरव को बहाल करना था। आपको बता दें, चीनी सरकारी मीडिया इसमें साथ दे रही है और युद्ध का माहौल बनाने की तैयारी कर रही है। बता दें, पिछले हारे 6 युद्ध का गौरव हासिल करने की कोशिश में लगा हुआ है चाइना। तो वहीं आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में नतीजों से पहले ही जीत गई जमहूरियत, कैसे बदल गया वोटिंग पैटर्न? दरअसल जम्मू और कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों पर औसतन 58% वोटिंग दर्ज हुई है, जो इतिहास में दूसरा सबसे बेहतर मतदान प्रतिशत है। जम्मू और कश्मीर में ये बदलाव लोकतंत्र के लिए बहुत ही शुभ संकेत है, जो कि आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद पहले चुनाव में सामने आया है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 पिछले आम चुनावों से 2 महीने बाद ही हटा लिया गया था। तब के लोकसभा चुनाव में वहां कुल 44.97% वोटिंग दर्ज की गई थी, लेकिन ये आंकड़ा परिसीमन से पहले का है और तब जम्मू और कश्मीर एक राज्य था और लद्दाख समेत वहां कुल 6 लोकसभा सीटें थी। 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में 1984 में 66% वोटिंग दर्ज की गई थी, जो कि आज तक का सर्वाधिक है। श्रीनगर और बारामूला में भी जोरदार वोटिंग हुई। तो वहीं जम्मू कश्मीर में 2019 से करीब 18% ज्यादा वोटिंग हुई है इस बार। वाकई में इन परिस्थितियों को देखकर तो यही लगता है कि वाकई में नतीजों से पहले ही जमहूरियत जीत गई। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, अमेरिका का नया संगठन स्क्वाड चीन को घेरने की कवायद। विशेषज्ञों ने कहा, भारत के कारण क्वाड अधिक अहम। जी हाँ, अमेरिका चीन को घेरने की
रणनीति बना रहा है। इसी के तहत अमेरिका ने अप्रैल में जापान और फिलीपींस के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन से अब एक नया संगठन बना है जिसका नाम दिया गया है स्क्वाड। इस संगठन में अमेरिका, जापान, फिलीपींस के साथ ही ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। फिलीपींस का दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ विवाद चल रहा है, तो वही विदेश मामलों के विशेषज्ञ मानते हैं कि भले ही अमेरिका ने फिलीपींस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर नया संगठन बना लिया हो, लेकिन अभी भी भारत की सदस्यता वाले क्वाड संगठन की अहमियत ज्यादा है। जी हाँ, लॉवी इंस्टीट्यूट ने इस पर एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने भले ही चीन को घेरने के लिए नया संगठन बना लिया है, लेकिन भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की सदस्यता वाले संगठन क्वाड की अहमियत अभी भी ज्यादा है। आप लोग इसका जवाब देना चाहेंगे दोस्तों, क्यों इस क्वाड से बढ़कर अभी भी क्वाड का ही अहमियत है? बताइएगा जरूर आप लोग इस पर क्या अपनी राय देना चाहेंगे। तो वहीं सामने लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो वहीं बता दे, बिग सरप्राइज के लिए तैयार रहे नेतन्याहू। जी हाँ, हिजबुल्लाह की इजराइल को बड़ी चेतावनी, जिससे मच गया हड़कंप। ईरान से भी है तगड़ा कनेक्शन। बता दे, गाजा पर इजराइल और हमास आतंकियों के बीच जंग शुरू हुए 8 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। गाजा शहर को नरक बनाने के बाद इजरायली सेना अब उत्तरी गाजा के शहर राफा में बड़े हमले की तैयारी कर रही है। इजराइल और हमास के बीच लगातार बढ़ रहे संघर्ष के बीच ईरान समर्थित आतंकी समूह हिजबुल्लाह ने इजराइल को बड़ी चेतावनी दी है। हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी है कि वो इजराइल पर बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। लेबनान आतंकी समूह के शीर्ष नेता ने एक बयान में कहा है कि इजराइल को हम बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं, जिसे वो हमेशा याद रखेगा। हिजबुल्लाह की चेतावनी के बाद इजराइल से लेकर अमेरिका तक में हलचल तेज हो गई है। तो वहीं दक्षिण चीन सागर में घुसकर ड्रैगन को भारत दे रहा है जवाब। नाक के नीचे युद्धपोत को उतार डाला। जी हाँ दोस्तों, चीन अक्सर अपने जहाजों का हिंद महासागर में भेजकर भारत के लिए परेशानी पैदा करने की कोशिश करता है, और हिंद महासागर में जहाज भेजकर असल में वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है। लेकिन अब भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। भारतीय सेना का जहाज INS किल्टन इस बार दक्षिण चीन सागर के तट पर बसे देश ब्रुनेई के मुहारा में पहुंचा है, जहां रॉयल ब्रुनेई नौसेना ने उसका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। भारतीय जहाज की यात्रा दक्षिण चीन सागर में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े की परिचालन तैनाती का हिस्सा है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति रिलीज में बताया है कि ये यात्रा दोनों समुद्री देशों के बीच दोस्ती और सहयोग को और मजबूत करने के लिए हो रही है। तो वहीं श्रीलंका की राजनीति में फिर वापसी की तैयारी में राजपक्षे पूर्व मंत्री का बड़ा बयान। काफी समय तक श्रीलंका पर राजपक्षे परिवार का राज था, हर कहीं राजपक्षे परिवार का ही प्रभाव नजर आता था। लेकिन साल 2022 में यह तस्वीर उस वक्त बदल गई थी जब देश भीषण आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। बिगड़ते हालातों से जनता इस परिवार से खासी नाराज थी। गोटाबाया राजपक्षे ने दबाव में आकर राष्ट्रपति पद से इस्तीफा भी दे दिया था। अब श्रीलंका के आर्थिक हालात धीरे धीरे पटरी पर आ रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच राजपक्षे पार्टी अपनी कमबैक की प्लानिंग कर चुकी है। पार्टी आगामी चुनावों के जरिए राजनीति में वापस आने की कोशिश करेगी। गौरतलब है कि पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और पूर्व वित्त मंत्री बेसिल राजपक्षे को 2022 में वित्तीय और राजनीतिक संकट के बाद सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान सत्ता से बेदखल कर दिया था दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा बयान, कहा भारत जितना दमदार प्रधानमंत्री बनाएगा उसकी गूंज दुनिया के हर देश में सुनाई देगी। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 6 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। बाकी बचे 7वें चरण के लिए वोटिंग होना बाकी है। इसके लिए सभी राजनीतिक दल चुनावी अभियान में डटे हुए हैं और एक दूसरे पर जमकर आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार करने के लिए मऊ पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 2024 के इस चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर है। भारत जितनी दमदार सरकार बनाएगा, साथ ही जितना दमदार प्रधानमंत्री बनाएगा, उसकी गूंज दुनिया के हर देश में सुनाई देगी। भोजपुरी में अपने भाषण की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्वांचल की ये धरती पराक्रम और क्रांति की धरती है। ये वो इलाका है जहाँ मंगल पांडे का साहस है, जहाँ महाराजा सुहेल देव का पराक्रम है और स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की मुखर आवाज है। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, भारत से आखिर क्यों खुश हुआ चीन का सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स, जमकर की भारत की तारीफ, दिया दूसरा नंबर। बता दें क्या है वजह। दरअसल चीनी सरकार की जुबान बोलने वाले ग्लोबल टाइम्स ने एक नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें अखबार ने खुशहाल देशों की लिस्ट जारी की है। रिपोर्ट कहती है कि चीन और भारत के लोग G7 देशों के मुकाबले ज्यादा खुशहाल जिंदगी का आनंद लेते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन में सबसे ज्यादा 91% लोगों ने कहा है कि वो एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। इसके भारत का नंबर आता है। इसके बाद भारत का नंबर आता है। 84% भारतीयों ने अपनी जीवन स्तर से संतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि वो एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। इस रिपोर्ट में खुशहाली के मामले में चीन और भारत के बाद अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों का नंबर आता है। जी हाँ, आपको बता दें, ग्लोबल टाइम्स ने बताया है कि खुशहाली की ये रिपोर्ट 22,508 लोगों से बात पर आधारित है। तो वहीं बता दें, रईस
ऋषि की मौत को लेकर ब्रिटेन में मच गया बवाल, आमने सामने आए दो गुट और फिर क्या हुआ बता दें। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के खिलाफ ब्रिटेन की राजधानी लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में ईरान सरकार के समर्थकों और सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में 4 व्यक्ति घायल हो गए जबकि एक को गिरफ्तार कर लिया गया। ये जानकारी ब्रिटेन की पुलिस ने दी है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कहा कि अधिकारियों को शुक्रवार शाम को पश्चिमी लंदन के वेम्बली क्षेत्र में एक कार्यक्रम स्थल पर अर्थव्यवस्था की सूचना पर बुलाया गया था। एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में रईसी की मौत को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारी कार्यक्रम स्थल के बाहर एकत्र हुए थे और झड़पें हुई। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर फिर उतरे इजरायली, निकाला विशाल जुलूस, पुलिस से खूनी झड़प। जी हाँ, गाजा में हमास आतंकियों के खिलाफ जंग में उतरी इजरायली सेना एक तरफ कड़ा संघर्ष कर रही है, उधर इजरायलियों की रक्षा कर पाने में नाकाम पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर आम इजरायली भड़के हुए हैं। पिछले दिनों महिला इजरायली सैनिकों के वीडियो सामने आए थे जिसमें दावा किया गया कि हमास आतंकियों ने इन महिला इजरायलियों के साथ हैवानियत की है। वीडियो सामने आने के बाद इजराइल में एक बार फिर नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। राजधानी तेल अवीव पर हजारों की संख्या में इजरायली नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग के साथ प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच खूनी झड़प भी हो गई। दोस्तों तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन को बताया सबसे खराब राष्ट्रपति। भीड़ ने कहा वो तो आप हैं। जी हाँ, अमेरिका में लिबर्टियन पार्टी के कार्यक्रम के दौरान पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बार बार हूटिंग का सामना करना पड़ा। कार्यक्रम के दौरान भीड़ में मौजूद कई लोगों ने अपमानजनक नारे लगाए और उनकी कोविड-19 की नीतियों, बढ़ते संघीय घाटे और उनके राजनीतिक रिकॉर्ड के बारे में झूठ बोलने जैसी बातों के लिए उनकी कड़ी निंदा की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जब पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कार्यक्रम के संबोधन के लिए मंच पर आए तो कुछ लोगों ने तालियां बजाई और अमेरिका अमेरिका के नारे लगाए, मगर भीड़ में मौजूद कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। जबकि उनके कुछ समर्थकों ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन टोपी और टी शर्ट पहनकर तालियां बजाई। हालांकि ट्रंप के लिए ऐसा समय था जब उन्हें खुले तौर पर लोगों के विरोध का सामना करना पड़ गया। जो बाइडेन को उन्होंने बताया सबसे वर्स्ट, सबसे खराब राष्ट्रपति, जिसके बाद वहां खड़ी जनता ने ही उल्टा जवाब दे दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि वो तो आप हो। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं अमित शाह जी ने एक देश एक चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। साथ ही साथ कहा 5 साल के भीतर देश भर में लागू हो जाएगा यूसीसी। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि मोदी सरकार के अगले कार्यकाल में ही देश भर में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी। शाह ने कहा कि अगर भाजपा की सत्ता में वापसी होती है तो सभी हितधारकों से व्यापक चर्चा के बाद यूसीसी को लाया जाएगा। एक इंटरव्यू के दौरान अमित शाह जी ने कहा कि मोदी सरकार का अगला कार्यकाल कई मायनों में अहम होगा क्योंकि इसी दौरान एक देश एक चुनाव को भी लागू किया जाएगा। शाह ने कहा कि अब समय आ गया है जब देश भर में एक साथ चुनाव हो। जी हाँ, तो वहीं नक्सलवाद कब खत्म होगा उस पर भी बड़ा दावा किया। अमित शाह जी ने कहा है कि देश में नक्सलवाद की समस्या अगले 2-3 साल में समाप्त हो जाएगी। उन्होंने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ के एक छोटे से क्षेत्र को छोड़कर समूचा देश इस खतरे से मुक्त हो चुका है। शाह ने एक साक्षात्कार में यह भी कहा कि पशुपतिनाथ से तिरुपति तक तथा कथित नक्सल गलियारे में माओवादियों की कोई मौजूदगी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी का समाजवादी पार्टी नेताओं पर पार्टियों पर निशाना। कहा अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट हैं योगी आदित्यनाथ जी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के देवरिया में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छठे चरण के मतदान ने इंडिया गठबंधन के छक्के छुड़ा दिए हैं। अब 7वें चरण में इंडिया गठबंधन वालों पर पूर्वांचल का प्रहार होगा और पूर्वांचल का प्रहार जिस पर हुआ वो मैदान से बाहर जाकर गिरता है। मोदी जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का वो जंगल राज जिसमें बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था, सरकार की जमीन पर भी माफियाओं ने महल बना लिया था, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं माहौल ही बदल गया, मौसम भी बदल गया। हमारे योगी जी तो अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं इसी बीच ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी और कौन सी खबर आपको सबसे ज्यादा पसंद है दोस्तों, देश की, विदेश की या फिर इलेक्शंस की, कमेंट में बताना मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो वहीं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।